बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत बात करते हैं जनसंख्या संसाधन के बारे में या उसके वृद्धि के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, किंतु यहाँ विश्व की 17% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में सन 1881 में पहली बार व्यवस्थित गणना की गई। इसके अनुसार जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास थी। तत्पश्चात प्रति दशाब्दी में जनगणना होती रही है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले भारत में जनसंख्या का 10 की वृद्धि के बारे में। एक आंकड़ा के रूप में सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर हम उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सन 1911 से 2011 के बीच में हुई जनगणना के आधार पे प्रत्येक 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि की क्या दर रही है भारत में, उसका हम इस आंकड़े के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो 1911 में भारत में जनसंख्या 25.21 करोड़ थी, जो 1981 की जनगणना के आधार पे इसका जो 10 की वृद्धि दर था वो 5.75% था। सन 1921 में भारत की जनसंख्या 25.13 करोड़ थी। इस वर्ष में जनसंख्या में कुछ कमी आई। यह जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर कम हुआ, जो -0.3% का रहा। सन 1931 में भारत में 27.90 करोड़ जनसंख्या थी, जो 10 की वृद्धि दर 11.6% का रहा। इसी प्रकार सन 1941 में 31.87 करोड़ जनसंख्या थी, जो 10 की वृद्धि दर 14.22% का रहा। इसी प्रकार सन 1951 में 36.11 करोड़ जनसंख्या थी, जिसका 10 की वृद्धि दर 13.31% था। सन 1961 में जनसंख्या 43.92 करोड़ थी, जिसका 10 की वृद्धि दर 21.51% था। इसी प्रकार सन 1971 में 54.82 करोड़ था, जिसका 10 की वृद्धि दर 24.8% था। 1981 में जनसंख्या 68.33% था, जिसका 10 की वृद्धि दर 24.66 था। सन 1991 में जनसंख्या 84.63 करोड़ थी, जिसका 10 की वृद्धि दर 23.85 रहा। सन 2001 में जनसंख्या 102.86 करोड़ थी, लेकिन इसकी जनसंख्या 10 की वृद्धि दर मात्र 21.54 था। तथा सन 2011 में भारत की जनसंख्या 121.05 करोड़ थी, लेकिन उसमें प्रति 10 की वृद्धि दर मात्र 17.2% रहा। अब हम बात करते हैं तो इसमें भारत में वृद्धि दर के बारे में, इसकी कालिक प्रवृत्ति के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। वर्ष 1891 से 1921 तक के 30 वर्षों में केवल 1.2 करोड़ की वृद्धि हुई, किंतु वर्ष 1921 के उपरांत जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना प्रारंभ हो गया।
अतः वर्ष 1921 को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जहां वर्ष 1921 से 1951 के मध्य यह वृद्धि दर 11 करोड़ रही, वहीं स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1951 से होने वाली वृद्धि दर ने पूर्व सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। वर्ष 1951 और 1961 के बीच 7.8 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 1961 से 1971 के बीच वृद्धि की मात्रा 10.8 करोड़ एवं सन 1971 से 1981 के मध्य 13.5 करोड़ वृद्धि अनुभव की गई। वर्ष 1981 से 91 तथा 1991 से 2001 के बीच यह वृद्धि क्रमशः 16.3 तथा 18.23 करोड़ हुई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 131.05 करोड़ थी। वर्ष 1971-81 में वृद्धि की दर 24.66% तथा औसत वार्षिक दर 2.2% थी, जबकि वर्ष 1981-91 के मध्य पहली बार यह वृद्धि दर घटकर 23.85 रह गई, जबकि 1961 से 71 में वृद्धि की यह दर 24.8% तथा 1951 से 61 में 21.5 थी। सन 1901 से 1921 तक भारत में अकाल, महामारी, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, हैजा आदि बीमारियों के कारण तथा प्रथम विश्व युद्ध के कारण जनसंख्या में अपार क्षति होने के कारण इसमें निरात्मक वृद्धि अनुभव की गई। अब हम बात करते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं के बारे में। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। पहला है धीमी वृद्धि की अवधि। सन 1901 से सन 1921 तक की यह अवधि रही है। सन 1921 से पूर्व जनसंख्या की वृद्धि धीमी रही, क्योंकि इस अवधि में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों उच्च थी। मृत्यु दर उच्च होने का प्रमुख कारण चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, महामारी एवं विश्व युद्ध था। अब हम दूसरी अवस्था की बात करते हैं। तो दूसरी अवस्था निरंतर वृद्धि की अवस्था थी, जिसकी अवधि 1921 से 1951 के मध्य का है। इस अवधि में लगातार वृद्धि हुई, किंतु मंद गति से। चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, कृषि और औद्योगिक विकास तथा परिवहन सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आई। दूसरी अवस्था तीव्र वृद्धि दर की है। यह अवधि 1951 से 1981 का रहा है। इस अवधि में जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो गई। पंचवर्षीय योजनाओं तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई, अतः जनसंख्या में वृद्धि हुई। अगली जनसंख्या की अवस्था
बढ़ती वृद्धि अवधि है, यह अवधि सन 1981 के बाद जनसंख्या में वृद्धि तो हुई किंतु वृद्धि दर में क्रमशः ह्रास हुआ। सामान्यतः जनसंख्या में वृद्धि की दर से अधिक ऊंची दर से यदि अर्थव्यवस्था में उन्नति नहीं होती है तो देश आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो जाता है और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के सभी प्रयास, योजनाएं तथा विनियोग अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के गुणात्मक पहलू का भी ह्रास हो जाता है। उच्च जन्म दर के साथ साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर कम हो एवं औसत आयु में वृद्धि हो तो स्थिति क्रमशः जनसंख्या विस्फोट की ओर अग्रसर हो जाती है। भारत सभी विकासशील देशों में जनांकीय संक्रमण के प्रतिरूप पर चल रहा है, जो उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर की आरंभिक स्तर से निकलकर उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर के मध्य परिवर्तन चरण में है तथा यह निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर के चरण पर जाने से पूर्व जनसंख्या वृद्धि की उच्च दरों में प्रतिबिंबित होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।